क्रार्थार्जुनीयम प्रथम श्लोक के हमने अर्थ और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज पढ़ेंगे क्रार्थार्जुनीयम श्लोक नंबर 2। पहले वाचन करेंगे। कतपणामस्य महीं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यता। कतपणामस्य महीं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यता। न बिभ्यते तस्य मनो न हे प्रियं प्रवक्तुमिच्छान्तुर्मजाहिषिणा। न बिभ्यते तस्य मनो न हे प्रियं प्रवक्तुमिच्छान्तुर्मसाहितैषिणा। कतपणामस्य महीं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यता। न बिभ्यते तस्य मनो न हे प्रियं प्रवक्तुमिच्छान्तुर्मसाहितैषिणा। अब इसकी पहले श्लोक की स्टोरी समझते हैं। पहले श्लोक में आपने देखा था कि वनेचर युधिष्ठिर के पास लौट आया था। अब लौटते ही उसने क्या किया है, सबसे पहले युधिष्ठिर को प्रणाम किया है। तो बाहर भी बताते हैं कि हम कहीं जाते हैं अपने बड़े के आगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रणाम महाराज। प्रणाम किया उसने, वनेचर ने प्रणाम महाराज, तो प्रणाम किया है। उसके बाद में फिर क्या किया है, तस्य मनो नहि प्रियम, तो तस्य मनो नहि प्रियम, उसने जो भी बातें वहाँ पर हुई हैं उनको बताने में बिल्कुल भी उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। तस्य कौन, वनेचर, वनेचर का मन न विभ्यते, बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। और क्यों दुखी नहीं हुआ, हे प्रियम न ही प्रियम, क्योंकि ही मीन्स क्योंकि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्तु रसा हितैषिणः, क्योंकि हितैषी लोग प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। हितैषी लोग होते हैं प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने जन का हम हित करना चाहते हैं तो जो सच होगा वही बताएगा। तो वनेचर वहाँ से लौट करके आया है तो जो सच है युधिष्ठिर को वही बता रहा है। ये नहीं है कि एक ही चार बात बना के बोल रहा है, ठीक है। और पहले प्रणाम किया है। फिर महीं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यति। महीं मीन्स धरती को, और जितां सपत्नेन, सपत्नेन मीन्स होता है शस्त्रों के द्वारा। जितां जीत ली गई है, महीं धरती यानी राज्य, महीं भुजे ऐसे राजा से, कैसे राजा से, जिनकी धरती, जिनका राज्य किस शस्त्रों के द्वारा जीत लिया गया। शस्त्र कौन है, युधिष्ठिर का दुर्योधन, तो शस्त्रों के द्वारा जीत लिया गया है ऐसे राजा से। महीं भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। अब यहाँ पर वैसे होता है रामाय, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति, महीं भुजे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो ऐसे राजा से न बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्तु रसा हितैषिणः, ऐसे राजा से निवेदन करते हुआ उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। तो प्रिय झूठ क्या होता है, प्रिय झूठ वनेचर ये भी कह सकता था, नहीं युधिष्ठिर आपकी जय जयकार हो रही है वहाँ हस्तिनापुर में, तो जय युधिष्ठिर की ऐसे कर रहा है वहाँ पे। और तो युधिष्ठिर को भी अच्छा लगता, अरे वाह मेरी वहाँ पे चल रही है, आज भी चल रही है, तो वो खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं किया, जो सच था वहाँ का वही बताया है, झूठ नहीं बोला। क्यों झूठ नहीं बोला, कि झूठ बोलने में युधिष्ठिर का नुकसान था, क्योंकि वो झूठ बोल देते, अरे वहाँ तो बहुत जय जयकार हो रही है, फिर वो शांत बैठ जाते। लेकिन उन्हें सच्चाई को बताना था। कहते नहीं सच कड़वा होता है, तो यहाँ पर यही कहा है कि मैं सच बताऊंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। चाहे आप कुछ भी जो सजा देनी है दे दो, लेकिन सच बताऊंगा, क्योंकि सच कहते नहीं है सच कड़वा होता है। तो सच कड़वा होता है, इसीलिए कड़वा होता है कि हितैषी लोग कभी बहलाते नहीं है। एक की बात ये नहीं, अरे तुम मत पढ़ो, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारा तो बढ़िया नंबर आएंगे, मत पढ़ो। यहाँ पर क्या होता है कि वो हितैषी नहीं है, और जो तुम्हारा हितैषी होगा माँ बाप कैसे चिल्लाते, पढ़ ले, नहीं तो भैंस बांध देंगे, तो बैठे बैठे भैंस को ही करता रहना गोबर गुड़ाई, ये वाला बोलते हैं ना।
तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा हित चाह रहे हैं, और जो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो उठा के खींच के रख देता है कि तो अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ लेना बाद में, हटा पढ़ता रहता है 24 घंटे, होता है ऐसा। तो यानी कि वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, पढ़ने नहीं दे रहे हैं तुम्हें। तो स्टोरी समझ में आ गई कि वो वनेचर वहाँ से लौट करके आया था, फिर उनको युधिष्ठिर से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में फिर वो जिनकी शस्त्रुओं के द्वारा जिनकी धरती जीत ली गई है, ऐसे राजा से तस्य न बिभ्यते मनो नहि प्रियम, निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि हितैषियों के द्वारा क्या रसा प्रियम, रसा के साथ प्रिय जोड़ दो, रसा प्रियम, रसा यानी झूठा, प्रियम मीन्स प्रिय, झूठा प्रिय हितैषी लोग नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। अब इसके एक एक के अर्थ देख लो। अर्थ देखो, कृता प्रणामस्य, यानी कि वनेचर पहले युधिष्ठिर वहाँ पर लौट के आए युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में, फिर क्या किया? महाराज प्रणाम। तो यहाँ भारवी ने बता दिया है कि हमें किसी बड़े के पास जाना है तो रामा कृष्णा करनी है, प्रणाम करना है। ठीक है, ऐसे ही वनेचर ने किया कि महाराज प्रणाम। अब यहाँ पर क्या हुआ? कत मीन्स कर चुका है, प्रणाम कर चुका है। सपत्नेन, शस्त्रुओं के द्वारा, सपत्नेन मीन्स होता है शस्त्रुओं के द्वारा जिताम जीत ली गई है। मही मीन्स धरती या राज्य, मही भुजे मीन्स राजा युधिष्ठिर। तो ऐसे शस्त्रुओं के द्वारा, यहाँ देखेंगे सपत्नेन, शस्त्रुओं के द्वारा जिताम जीत ली गई है। मही धरती या राज्य, मही भुजे ऐसे राजा से, न तस्य मीन्स उसका कौन? वनेचर का मन न विव्यथे, बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। और क्यों व्यथित नहीं हुआ? नहीं प्रियम, क्योंकि ही मीन्स होता है क्योंकि, हितैषी लोग, रसा यानी झूठा, प्रिय प्रवक्तम इच्छन्ते, प्रवक्तम मीन्स बोलने के लिए, तुमन प्रत्यय बोलने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्तव्य मीन्स कर चुका है, प्रणामस्य मीन्स प्रणाम, मही मीन्स क्या है? धरती या राज्य, मही भुजे मीन्स राजा, जिताम मीन्स जीत ली गई है, सपत्नेन मीन्स शस्त्रुओं के द्वारा, निवेद्यस्यतः निवेदन करते हुए, षष्ठी का एक वचन है या निवेद्यस्यतः, न बिभ्यते यानी उस तस्य में से उसका, न बिभ्यते मनो नहीं विव्यथे, मनो मीन्स मन आएगा या मन न विव्यथे, मन व्यचलित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ? अच्छा ये बताओ, जैसे कोई किसी का हित चाहने वाला व्यक्ति है, उसका अगर नुकसान हो जाए, तुम्हारा कोई प्रिय दोस्त है, उसका अगर उसके साथ में कोई नुकसान हो जाए या उस पर दुख पड़े, तो तुमको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे ही वनेचर युधिष्ठिर का गुप्तचर था, तो उसको भी दुख हो रहा था, लेकिन उसने वो दुख अपना व्यतीत नहीं किया, दिखाया नहीं। उसने जो सच था दुर्योधन के बारे में वही चीज़ बताई है। तो मनो मीन्स मन, तस्य मीन्स उसका, न बिभ्यथे दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ? नहीं प्रियम प्रवक्तम रसा हितैषण, ही मीन्स क्योंकि हितैषण हित चाहने वाले लोगों के द्वारा, रसा प्रियम झूठा प्रिय, रसा मीन्स झूठ और प्रिय मीन्स प्रिय, तो झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। हितैषी लोग झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर अर्थ देखो इसका, कत प्रणामस्य मने प्रणाम कर चुका है, जिताम सपत्नेन यानी शस्त्रुओं के द्वारा, जिताम मीन्स जीत ली गई है, मही मुझे राज्य शस्त्रों के द्वारा जीत लिया गया है, जिनका राज्य ऐसे मही मुझे ऐसे राजा से निवेदन करते हुए, न बिभ्यते तस्य उसका तस्य मनो नहीं बिभ्यते उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि हितैषी लोग रसा प्रियम झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आज इसका अर्थ देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उसके लिए आप इससे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।